Hello everyone, this is Prakash Ratna and I welcome you back to my channel that is Politician. So today we will be discussing definitions of political science. Okay, आज हम डिस्कस करेंगे कि किसने क्या डेफिनेशन दिया. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पॉलिटिकल साइंस में दो टाइप के थिंकर्स थे, एक थे ट्रेडिशनल थिंकर्स और एक थे मॉडर्न थिंकर्स. ओके, सो आज हम उनके बारे में स्टडी करते हैं कि ट्रेडिशनल थिंकर्स ने एग्जैक्टली क्या डिफाइन किया था पॉलिटिकल साइंस को और मॉडर्न थिंकर्स ने अपना अप्रोच कैसे चेंज किया. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ट्रेडिशनल स्कॉलर्स से. ठीक है, तो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स में सबसे पहले पॉल जेनेट के बारे में हम पढ़ते हैं. तो पॉल जेनेट ने पॉलिटिकल साइंस को ऐसे डिफाइन किया: पॉलिटिकल साइंस इज़ द पार्ट ऑफ सोशल साइंस which treats of the foundation of the state and the principles of the government. देखो, उनका प्राइमरी फोकस स्टेट और गवर्नमेंट पर ही था. ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है. ठीक है, विच ट्रीट्स विद द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, जो फाउंडेशन ऑफ स्टेट पर रहता है और प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट पर रहता है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन पॉल जेनेट ने दिया था. अब नेक्स्ट जो है पॉलिटिकल थिंकर वो है गैरिस. तो गैरिस ने बोला है पॉलिटिकल साइंस डील्स विद द ओरिजिन, डेवलपमेंट, पर्पस एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टेट. तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो स्टेट के होते हैं, जहाँ से वो शुरू हुआ उसको ओरिजिन बोलते हैं. तो ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, उसका पर्पस, ठीक है, ये सब किसका? स्टेट का, किसी भी स्टेट का. तो ये डेफिनेशन दिया था गैरिस ने. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आते हैं लॉर्ड एकॉन. लॉर्ड एकॉन ने एक डेफिनेशन दी थी. उन्होंने बोला है पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टेट एंड विद कंडीशंस असेंशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट. ठीक है, उन्होंने बोला है कि पॉलिटिकल साइंस इज कंसर्न विद द स्टेट, स्टेट पर ही कंसर्न है वो, और कंडीशंस असेंशियल फॉर इट्स डेवलपमेंट, उसके लिए जो कंडीशंस सूटेबल है उसके डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो लॉर्ड एकॉन ने ऐसा डेफिनेशन दी है. उसके बाद है डॉक्टर गार्नर. डॉक्टर गार्नर ने बोला है पॉलिटिकल साइंस बिगिनस एंड एंड्स विद द स्टेट. इन्होंने डायरेक्टली बोल दिया है कि पॉलिटिकल साइंस शुरू भी होता है और ख़त्म भी होता है किस पर? स्टेट पर. ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन बोल सकते हैं हम. ठीक है, तो नेक्स्ट फिर आते हैं हम लीकॉक पे. तो लीकॉक ने बोला है पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट. पॉलिटिकल साइंस डील्स विद गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री डेफिनेशंस लग रहे हैं, राइट. सो ये जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स थे इनका मेन फोकस स्टेट एंड गवर्नमेंट पर ही था, उसी के डेवलपमेंट पे, उसी के पर्पस पे, उसी का ओरिजिन, जो भी पर्पस था. ठीक है, अब आते हैं हम मॉडर्न थिंकर्स, मॉडर्न स्कॉलर्स पे. ठीक है, मॉडर्न स्कॉलर्स में मैंने सिलेक्टेड डेफिनेशन चूज़ किया है. तो सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू लैस्की. तो लैस्की ने क्या बोला है? पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर वेज ऑफ लाइफ इन ऑर्गेनाइज सोसाइटी. देखो, यहाँ पर अप्रोच ही चेंज हो गया. पहले जो थिंकर स्टेट और गवर्नमेंट, स्टेट एंड गवर्नमेंट पर ही अपना फोकस रखते थे, तो लैस्की ने एकदम से फोकस चेंज करके एक्चुअल चीज़ पर लाया, जिसको हम रियलिज्म बोलते हैं. तो उनका फोकस किस पर था? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स रहेंगे तभी तो ये सब चीज़ें संभव हो पाएंगी ना. स्टेट पॉसिबल हो पाएगा विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स. सो ही डिफाइंड पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर वेज ऑफ लाइफ, उनका जीने का तरीका एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी में कैसा है, तो इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया. सो काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी. तो लास्की की डेफिनेशन जो थी उससे मुझे प्रीवियस वीडियोस की याद आ रही है, जहाँ पर मैंने बोला था कि पॉलिटिकल साइंस इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट्स स्टेट एंड द स्टेट इज़ इनकम्प्लीट विदाउट इट्स पीपल. सो देखो, उन्होंने भी ह्यूमन बींग्स के बारे में बात की, और ये जो लाइन मैंने अभी बोला उसमें भी एक्चुअली पीपल के ऊपर ज़्यादा फोकस था कि वहाँ के रहने वाले लोग, उस स्टेट में रहने वाले लोग. दैट इज़ द कोर ऑफ द स्टेट. ओके, नेक्स्ट है कैटलिन. कैटलिन ने डिफाइन किया है पॉलिटिकल साइंस को एज द साइंस ऑफ पावर. ओके, ही डिफाइंड इट एज अ साइंस ऑफ पावर. पावर की बात की उन्होंने, ही फोकस्ड ऑन द पावर. अब लास्टली जो मुझे सबसे अच्छी डेफिनेशन लगी, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ. तो हेराल्ड लेसवेल पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे यूएसए के. उन्होंने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि पॉलिटिकल साइंस एज एन एम्पिरिकल डिसिप्लिन एज द स्टडी ऑफ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर एंड पॉलिटिकल एक्ट एज वन परफॉर्म इन पावर पर्सपेक्टिव. कितनी अच्छी बात बोली है कि शेपिंग
एक स्टेट को एक शेपिंग और शेयरिंग ऑफ पावर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात हो रही है यहाँ पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग्स द अथॉरिटी, ठीक है। जो भी अथॉरिटी होती है स्टेट में, उनके बीच में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रहेगा तो वो बहुत अच्छे से काम करेंगे। अगर वो बहुत अच्छे से काम करेंगे तो उससे स्टेट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से और जल्दी से पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा फोकस किया है कि शेयरिंग ऑफ पावर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो ट्रेडिशनल थिंकर्स जो थे उनका फोकस सिर्फ स्टेट एंड गवर्नमेंट पर था, लेकिन स्टेट और गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है वो कैसे पॉसिबल होगा अगर हम उसके अंदर की चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन ट्रेडिशनल स्कॉलर्स ने वैसा अप्रोच नहीं चूज़ किया। जो मॉडर्न स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत गहराई से समझा पॉलिटिकल साइंस को, और उन्होंने बात की उसके स्टेट के अंदर जो चीज़ें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम होते हैं स्टेट में, ह्यूमन बींग्स की बात किया, जैसे कल्चर, ट्रेडिशन, सोशल स्टेटस और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इनके ऊपर बात करेंगे तभी तो एक स्टेट का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो मॉडर्न स्कॉलर्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छे से समझा पॉलिटिकल साइंस को, और उन्होंने एक बहुत डीप लेवल का एक्सप्लेनेशन भी अपने डेफिनेशन में दिया। So this was the conclusion of this definition of traditional scholars and modern scholars. So I hope you must have liked this. So do press the like button, share it with your friends and family who are in need of such content, and stay tuned for further updates. Thank you.